हेलो एंड वेलकम बैक टू MBBS मेंटर। होप यू ऑल आर वेल। तो ये हमारी नेक्स्ट वीडियो है ब्लड सीरीज़ में। तो इसमें हम वाइट ब्लड सेल्स के बारे में डिटेल में बात करेंगे। ये थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं, जो कि हमारी पहली वाली वीडियो ब्लड में भी आ चुका है, बट सिंस इट इज़ रिलेटेड तो एक बार ऐसे रिकॉल कर लेते हैं। WBCs को ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। WBCs के मायने होते हैं वाइट ब्लड सेल्स, ल्यूकोस यानी वाइट एंड साइटोज यानी सेल्स। तो white blood cells are the mobile unit of our body's protective system. They are mainly concerned with the immunity और जो भी reactions होती हैं pathogens के खिलाफ, तो वो white blood cells में होती हैं। Formation is in the bone marrow और spleen दो जगह होती है। bone marrow में mainly होता है monocytes, granulocytes और few lymphocytes bone marrow में फॉर्म होते हैं, और lymphocytes और प्लाज्मा सेल्स जो हैं कुछ स्प्लीन में फॉर्म होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं इनके? दे आर न्यूक्लिएटेड सेल्स। इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, फॉर्म्ड पार्शियली इन द बोन मैरो एंड पार्शियली इन द लिम्फ एंड स्प्लीन एंड ट्रांसपोर्टेड वेर एवर नीडेड। मॉर्फोलॉजी ये भी हमने कर लिया था, सो लेट्स अस रिवाइज इट वंस अगेन। शेप स्पेरिकल और some do not have any shape, colorless or white. Diameter 10 to 20 micrometers. Normal count 4000 से 11,000 per millimeter cube of blood. Site of formation bone marrow and spleen. Now the classification. ल्यूकोसाइट्स को डिवाइड करते हैं दो में, ग्रेन्यूलोसाइट्स और ग्रेन्यूलोसाइट्स। ग्रेन्यूल्स का मतलब ग्रेन्यूलो का यहाँ मतलब है ग्रेन्यूल्स यानी छोटे छोटे बॉल्स या छोटे छोटे दाने, उन्हें हम ग्रेन्यूल्स कहते हैं। तो ग्रेन्यूलोसाइट्स जिनमें ग्रेन्यूल्स हैं उनको ग्रेन्यूलोसाइट्स कहते हैं। जो ग्रेन्युलर हैं, जिनमें ग्रेन्यूल्स नहीं हैं, जिनका साइटोप्लाज्म में, उन्हें ग्रेन्यूलोसाइट्स कहते हैं। तो ग्रेन्यूलोसाइट्स में आते हैं PMNL न्यूट्रोफिल, PMNL इओसिनोफिल एंड PMNL बेजोफिल। अब ये PMNL क्या है? PMNL स्टैंड्स फॉर पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर। पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर यानी पॉली यानी मल्टीपल, मॉर्फो यानी मॉर्फोलॉजी, न्यूक्लियर यानी न्यूक्लियस, कि जिनका न्यूक्लियस जो है वो डिफरेंट शेप्स बदलता रहता है, कोई एक स्पेसिफिक शेप नहीं है, यानी डिफरेंट न्यूक्लियस के शेप के अकॉर्डिंग इनका डिवीजन किया गया है। इस वजह से इन्हें कहते हैं हम PMNL न्यूट्रोफिल, PMNL इओसिनोफिल, PMNL बेजोफिल। Coming to granulocytes are divided into lymphocytes and monocytes. Lymphocytes are further divided into T lymphocytes and B lymphocytes. और T lymphocytes फिर से डिवाइड होते हैं helper T cells, cytotoxic T cells and suppressor T cells. So this was the classification. Now coming to the counts. WBCs का नॉर्मल काउंट जो हमने पढ़ा था कि 4000 से 11,000 पर मिलीमीटर क्यूब, उसका यहाँ फर्दर क्लासिफिकेशन। अब काउंट्स दो टाइप के होते हैं। नंबर 1 इज एब्सोल्यूट काउंट और डिफरेंशियल काउंट। एब्सोल्यूट काउंट क्या होता है? ये एब्सोल्यूट काउंट एब्सोल्यूट से पता चल रहा है, जो एग्जैक्ट नंबर है वो काउंट है, और डिफरेंशियल काउंट यानी परसेंटेज, पूरे ब्लड के अकॉर्डिंग परसेंटेज। तो न्यूट्रोफिल्स 3000 से 6000 और परसेंटेज उनकी होती है 50 to 70%। ईओसिनोफिल्स 150 से 300, परसेंटेज वाइज 1 to 4%। बेजोफिल्स 0 to 100, परसेंटेज 0 to 1%। लिम्फोसाइट्स 1500 से 4000 पर मिलीमीटर पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड। 1 माइक्रोलीटर इज इक्वल्स टू 10⁻⁻⁶, and percentage is 20 to 40, and monocytes 300 to 600, percentage is 2 to 8। थोड़ा एक्सेप्शन होता है। क्या होता है? चिल्ड्रंस में न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं वो 20% लेस होते हैं लिम्फोसाइट से। चिल्ड्रंस में न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं लिम्फोसाइट से 20% कम होते हैं, और एडल्ट से 20% मोर होते हैं। तो ये आपको याद रखना होता है। तो ये थोड़े बहुत वेरिएशंस पूरी बॉडी में होते हैं। अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये हैं इनके डायग्राम्स। ये मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट, बेजोफिल, इओसिनोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल्स। अभी हम आगे इनका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो फिर उसके रेफरेंस में देखेंगे, ऐसे तो समझ में नहीं आएगा। सो दिस इज़ दी न्यूट्रोफिल। तो न्यूट्रोफिल 50 to 70% कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। डायामीटर इनका क्या होता है? 10 to 12 माइक्रोमीटर्स। न्यूक्लियस ब्लू वॉयलेट कलर का होता है। लोब्स होते हैं 2 to 5 लोब्स होते हैं, कनेक्टेड बाय क्रोमैटिन थ्रेड्स। ये अभी हम डायग्राम में देखते हैं। साइटोप्लाज्म कैसा होता है? इट इज़ फिल्ड विथ फाइन सैल्मन पिंक टू रेडिश पर्पल ग्रैन्यूल्स। इसमें ग्रैन्यूल्स होते हैं सैल्मन पिंक से लेके पर्पल कलर के ग्रैन्यूल्स होते हैं। दे आर न्यूट्रोफिलिक यानी न्यूट्रल होते हैं। दे टेक अप बोथ एसिडिक और बेसिक स्टेन ले लेते हैं।
लाइफ स्पैन 6 hours to few days। अब हम इसका डायग्राम से समझते हैं। 2 to 5 lobes connected by chromatin threads। सो दिस इज़ द न्यूट्रोफिल। तो ये देख सकते हैं आप, दिस ग्रेन्यूल्स होते हैं, इसमें लोब्स हैं 1 2 3 4। तो ये दीज आर दी लोब्स विच आर कनेक्टेड बाय नैरो क्रोमेटिन थ्रेड्स। साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स भी प्रेजेंट हैं। और यहाँ पे इसको दिखाया गया एसिडोफिलिक। ये न्यूट्रोफिलिक भी होते हैं, बेजोफिलिक भी होते हैं, बिकॉज दे आर न्यूट्रल, दे टेक अप बोथ स्टेन्स। नाउ कमिंग टू इओसिनोफिल, इनकी परसेंटेज होती है 1 to 4% ऑफ WBC। डायमीटर कितना होता है 10 to 14 माइक्रोमीटर्स। न्यूक्लियस का कलर ब्लू वॉयलेट। 2 to 3 लोब्स कनेक्टेड बाय नैरो इस्थमस। अब यहाँ नैरो इस्थमस होता है, उससे न्यूट्रोफिल्स में क्रोमेटिन थ्रेड था, यहाँ इस्थमस यानी थोड़ा चौड़ा होता है। साइटोप्लाज्म क्या होता है, इट इज़ फिल्ड विथ कोर्स ऑरेंज रेड ग्रैन्यूल्स, यानी थोड़े बड़े होते हैं इसमें ग्रैन्यूल्स, रेड ऑरेंज है। अब रेड ऑरेंज है तो नेचर एसिडोफिलिक होगा। अब ये आपको याद रखना होगा कि अगर रेड कलर का है या रेड स्टेन लेता है तो वो एसिडोफिलिक है, और ब्लू कलर का है तो वो बेजोफिलिक है। एसिडोफिलिक है, दे टेक अप रेड स्टेन। लाइफ स्पैन 8 to 12 days इन ऑर्गन के अंदर या बोन मैरो के अंदर 8 से 12 दिन रहेगा, और सर्कुलेशन में 4 to 5 hours रहेगा। सो लेट्स सी इट्स डायग्राम। सो दिस इज द यूसिनोफिल्स। इसमें ये 2 लोब्स हैं एंड इट इज़ कनेक्टेड बाय नैरो इस्थमस। ये इसके अंदर ग्रेन्यूल्स हैं एंड इट इज़ एसिडोफिलिक, दैट इज़ वाई इट इज़ रिप्रेजेंटेड एज पिंक। नाउ बेजोफिल्स। बेजोफिल्स जो होते हैं, दे आर लेस देन 1% ऑफ WBC, डायमीटर 8 to 10 माइक्रोमीटर्स। न्यूक्लियस ब्लू वॉयलेट, बाइलोब्ड, ऑफन बेंट इन शेप ऑफ U, V और S। न्यूक्लियस में सिर्फ 2 लोब होंगे और अक्सर U या V या S शेप में न्यूक्लियस बेंड होगा। साइटोप्लाज्म इज फिल्ड विथ कोर्स डार्क ब्लू और पर्पल ग्रैन्यूल। तो साइटोप्लाज्म में अक्सर डार्क ब्लू या पर्पल कलर के ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होंगे विच ओवरलाई द न्यूक्लियस एंड टेंड टू ऑब्सक्योर इट्स पेरिफेरी। जो न्यूक्लियस में इन मोस्ट केसेस उसके पेरिफेरी में प्रेजेंट होते हैं। नेचर क्या है, नेचर इज बेजोफिलिक, नाम से पता चल रहा है बेजोफिलिक, तो यानी ब्लू कलर का होगा। लाइफ स्पैन फ्यू आवर्स टू फ्यू डेज। इसका भी हम डायग्राम देखते हैं। सो दिस इज़ द बेजोफिल। तो ये इसके लोब्स हैं, और यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे रफली यू शेप बना रहा है, यहाँ पे रफली यू शेप बना रहा है। एस शेप भी बनाता है और यू शेप भी बनाता है। तो यहाँ हेयर इट इज़ इन यू शेप एंड दीज आर दी कोर्स ग्रैन्यूल्स जो सब में प्रेजेंट हैं। इसमें ज़्यादा ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट हैं, कोर्स ग्रैन्यूल्स ब्लूइश, डार्क ब्लूइश कलर के। नाउ कमिंग टू lymphocytes. So lymphocytes account for 20 to 40% of WBC's, diameter 7 to 10 micrometers। स्मॉल लिम्फोसाइट जैसे मैंने बताया था 2 टाइप के होते हैं, T and B लिम्फोसाइट। तो स्मॉल वालों का जो है वो 7 से 10 माइक्रोमीटर्स होता है, और बड़े वालों का 10 से 12। न्यूक्लियस लार्ज राउंड सराउंडेड बाय नैरो रिम ऑफ साइटोप्लाज्म। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि इसमें बड़ा लार्ज न्यूक्लियस होगा एंड वेरी लिटिल साइटोप्लाज्म इज प्रेजेंट। साइटोप्लाज्म इज ब्लू, नो ग्रैन्यूल्स एंड वेरी थिन। ब्लू कलर का साइटोप्लाज्म होगा, ए ग्रैन्युलर है, बिल्कुल भी ग्रैन्यूल्स नहीं होंगे, बहुत थोड़ा सा होगा पेरिफेरी की तरफ। नेचर बेजोफिलिक, टेक अ ब्लू स्टेन। लाइफ स्पैन इनका है वीक्स टू ईयर्स। सो दिस इज द लिम्फोसाइट्स एंड दिस इज द बिग न्यूक्लियस। बिग न्यूक्लियस, ग्रैन्यूल्स इसमें है नहीं, दीज आर जस्ट सिंपल डॉट्स। ये एक ग्रैन्युलर होते हैं एंड दिस इज द ब्लू कलर का साइटोप्लाज्म जो है पेरिफेरी की तरफ वो शिफ्ट होता है। इस डायग्राम में कुछ गलती है, इसमें गलत है ये डायग्राम, इसमें ग्रैन्यूल्स नहीं होते बिकॉज लिम्फोसाइट्स आर ए ग्रैन्युलर। सो यू मस्ट करेक्ट इट, आप इसमें ग्रैन्यूल्स नहीं बना दीजिएगा। इट इज़ ए ग्रैन्युलर, बड़ा लार्ज ओवल या सर्कुलर न्यूक्लियस, और ये इसके आपके सेंट्रल पेरिफेरी में आपका साइटोप्लाज्म आ गया। नाउ द लास्ट इज मोनोसाइट्स। तो मोनोसाइट्स दे कंप्राइज 2 से 8% होते हैं WBC का, एंड आर द लार्जेस्ट WBCs। तो WBCs में सबसे बड़ा साइज होता है मोनोसाइट्स का, डायमीटर 14 to 18 माइक्रोमीटर्स। न्यूक्लियस ओवियॉइड, ओवल शेप का होता है, या किडनी भी हो सकता है, या हॉर्स शू शेप का हो सकता है। ये 3 शेप्स हो सकते हैं। प्लेस्ड आइदर इन द सेंटर और पुश्ड टू वन साइड। प्लेस्ड आइदर इन द सेंटर और पुश टू वन साइड, या तो सेंटर में होगा या एक तरफ
धक्का दिया हुआ होगा उसको साइटोप्लाज्म ने। साइटोप्लाज्म पेल ब्लू कलर का होगा, नो ग्रैन्यूल्स एंड क्लियर साइटोप्लाज्म। नेचर इसका भी न्यूट्रोफिलिक कह सकते हैं, स्पेसिफाइड नहीं है यहाँ पर, तो न्यूट्रोफिलिक कह सकते हैं। एसिडिक और बेसिक दोनों स्टेन ले लेता है। लाइफ स्पैन इज आवर्स टू डेज। इसका भी डायग्राम देख लेते हैं हम। सो दिस इज द मोनोसाइट्स। यहाँ पे हेयर इट इज़ किडनी शेप्ड। अब एक क्वेश्चन ये, इसमें भी इन्होंने वो दिखा दिए हैं ग्रैन्यूल्स, बट यहाँ ग्रैन्यूल्स होते नहीं हैं, सो प्लीज़ करेक्ट इट। तो इट इज़ दिस। अब यहाँ क्वेश्चन ये है कि मोनोसाइट और लिम्फोसाइट में डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। तो लिम्फोसाइट में जो है ये बड़ा लार्ज सर्कुलर और सेंट्रली प्लेस्ड न्यूक्लियस होगा। इसका जो न्यूक्लियस होगा वो सेंटर में प्लेस्ड होगा लिम्फोसाइट का, और मोनोसाइट का एक तरफ होगा। और लिम्फोसाइट का जो है वो सर्कुलर होगा, मगर मोनोसाइट का किडनी शेप हो सकता है, हॉर्सशू शेप हो सकता है, या फिर सिंपल ओवल हो सकता है, और एक तरफ को होगा, सेंट्रल में नहीं होगा। तो इस तरीके से आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं बिटवीन मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या मेल आईडी भी दी हुई है, यू कैन डायरेक्टली मेल इट टू अस। सो मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। इफ़ देयर इज़ एनी क्वेरी या कोई सजेशन देना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। सो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू MBBS Mentor।